वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आवाज़ इसलिए ऐसी हो रही है क्योंकि अभी सुबह के 6:40 अब 6:50 होने वाले हैं। मतलब 5-10 मिनट में तो मुझे एनालाइज करने में लगता है कि हाँ सुबह हो गई है, उठना है। एक हफ्ते बाद आज मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है, इसलिए मुझे थोड़ा ऐसे ऐसे नींद में ऐसे झोंका ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद इतनी जल्दी उठ रही हूँ। आदत नहीं है इतनी जल्दी उठने की। शिवानी की आजकल नाइट ड्यूटी चल रही है तो उसके वजह से जल्दी जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि नाश्ता बनाना होता है और उसकी 6 नाइट ड्यूटी, इसलिए मुझे मतलब लगातार हमेशा जल्दी उठना है। और जैसे उसकी नाइट ख़त्म है मेरी नाइट स्टार्ट है, मतलब आराम से उठने का एक भी दिन नहीं है मेरे पास। आज मॉर्निंग है, कल से मेरी नाइट ड्यूटी स्टार्ट है। मतलब नाइट ड्यूटी मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी फ्रिक्वेंट बहुत जल्दी जल्दी नाइट ड्यूटी आ रही है। और नाइट ड्यूटी का नाम सुनते ही मुझे ऐसा होता है कि यार क्यों आती है नाइट ड्यूटी। मतलब ऊपर नीचे हो जाता है सारा कुछ। आजकल क्या कि मैं ड्यूटी के लिए जाती हूँ, ड्यूटी के लिए तैयार होती हूँ, ड्यूटी जा रही होती हूँ या ड्यूटी से आ रही होती हूँ या ड्यूटी में होती हूँ। आजकल ये सब चल रहा है मेरी लाइफ में। मतलब रूम से ड्यूटी, ड्यूटी से रूम, रूम से ड्यूटी, ड्यूटी से रूम। कल ऑफ था मेरा, मैं पूरे दिन कहीं बाहर नहीं निकली क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कहीं निकलने का। अभी सुबह सुबह पता मुझे कौन सा गाना याद आ रहा, नहीं जाना नहीं जाना मटिया। अगर मैं ऐसी बात करती रही मैं लेट हो जाऊंगी, फिर वो भागती रहूंगी लास्ट में, क्योंकि हमेशा मैं मॉर्निंग ड्यूटी में भागती ही रहती हूँ। कोई नई बात नहीं है। अच्छे बच्चों की तरह मैंने आज अपनी बेडिंग अच्छे से कर ली है। मैंने सोचा एटलीस्ट आज तो कर लेती हूँ ना, मैं ऐसे छोड़ के चले जाती हूँ। दिस इज अ ट्रूथ। तो गाइस आई थिंक आई एम गेटिंग लेट, सो मैं फटाफट भागती हूँ, आती हूँ, फटाफट फ्रेशन अप होगी। फिर क्योंकि मेरे दिमाग में एक रील चल रही है, मुझे वो बनानी है और टाइम से पहले बनानी है। अभी यहाँ पे 7:10 हो गया है तो मुझे बस चीज़ फटाफट करनी पड़ेगी। तो लेट्स गो गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ। इट्स टाइम फॉर स्किन केयर। जो मुझे रील बनानी थी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे उसका प्रॉप नहीं मिला। मतलब हालांकि मुझे रात से वो निकालना चाहिए था अगर मैंने प्लान किया था कि मुझे बनानी है। बट एनीवे, मॉर्निंग ड्यूटी ना ऐसी होती है कि तुम भागो भागो भागो। और वही कर रही हूँ मैं, इधर से उधर भाग रही हूँ। लास्ट सनस्क्रीन इतनी गर्मी नहीं आई, बट जब रियल गर्मी आएगी ना तो इतना भी नहीं लगाया जाएगा मुझसे कि सब चिप 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 हो जाता है। स्किन केयर डन। स्किन केयर हमेशा अच्छा ही रहता है। फटाफट जाती हूँ और इन बालों का मैसी बन बना के आती हूँ क्योंकि हमारे पास अदर ऑप्शंस नहीं है। और यहाँ पे देख रहा, मैं इतनी बातें कर रही हूँ, 7:21 हो गया, मुझे फटाफट निकलना है। बट फिर भी मेरी बातें खत्म नहीं हो रही है। आती हूँ गाइस, आज मैंने थोड़ा डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाई है। मतलब वो हेयर स्टाइल बनाने में मुझे 2 सेकंड लगते हैं और ये हेयर स्टाइल बनाने में मुझे थोड़ा 5 मिनट लगते हैं। बट मैंने 5 मिनट वाला हेयर स्टाइल चूज किया, पता नहीं क्यों। शायद बहुत दिन बाद मॉर्निंग ड्यूटी जा रही हूँ, नहीं, और इतनी भी चुल रहती है मुझे कि मैं जब लेट होती हूँ मैं और लेट होती हूँ। तो यार ये सूट पहन पहन के स्क्रब का वेट कर करके हमारे दिन निकले जा रहे हैं, बट स्क्रब आ ही रही है। और अभी तो सर्दियों में इतना पता नहीं चलता, बट गर्मियों में इतना चिप 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 होता है ना इसमें। सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बस ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आज ब्रेड और कॉफ़ी बनाऊंगी। मैं बनानी है कॉफ़ी, मतलब 7:30 हो गया, मुझे कॉफ़ी बनानी है। मैं फिर भी जल्दी कर लूंगी। मैं मतलब मैं 3 साल में इतना एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ ना कि अगर मैं लेट भी हो रही हूँ ना मैं उसको भी फटाफट कर लेती हूँ। और लेट होती हूँ बट कम लेट होती हूँ, जितना मैं लेट होना चाहती हूँ उतना लेट नहीं होती हूँ, बट लेट होती हूँ। मतलब समझ गए होंगे। सो ये गुड़ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं कॉफ़ी बिना शुगर की बनाई है। मतलब मैं अवॉइड कर रही हूँ शुगर, बट होता नहीं है मुझसे। वॉफल्स मैं बहुत 4 4 एक साथ खा लेती हूँ, बट पता नहीं इसमें ये ड्रामा करती हूँ कि चाय नहीं पीऊँगी, कॉफ़ी में शुगर नहीं पीऊँगी, ऐसे ऐसे वाला। लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसलिए रखा है ताकि मुँह मीठा हो जाए गुड़ से, क्योंकि बहुत कड़वा हो जाता है कॉफ़ी। बहुत दिन बाद कॉफ़ी बनाई है, टेस्ट याद आ गया कॉफ़ी का। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करके वो निकलते हैं। रेडी लेट्स गो। 6:40 हो गई है, सॉरी 7:40 हो गया है। बहुत जल्दी बोल रही हूँ मैं, बहुत जल्दी कर रही हूँ।
hours later. हाय एवरीवन। तो मैं यहाँ पे पानी पीने आई थी। तो अभी यहाँ पे मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं और राउंड चल रहा है बाहर पे। अभी मेरा राउंड हो गया है, इसलिए मैं ऐसे आई थी अंदर पानी पीने। बहुत सारा सा काम किया, अभी वाइटल्स लिए हैं, पेशेंट्स की मेडिसिन इंडेंट की है, इधर उधर भिजवाया है पेशेंट्स को, इको ये सब के लिए। मेरा एक पेशेंट नॉरेट पे है, तो उसके आवरली वाइटल्स चल रहे हैं, आवरली इनटेक आउटपुट ये सब चल रहा है। मतलब काम है। 5 पेशेंट है। जब 5 पेशेंट होता है तो खुशी होती है। चलो उसमें से अगर एक भी सिक निकला ना तो ऐसा होता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो ऐसा वाला सीन है। और अभी स्टेबल चल रहा है, थैंक गॉड। मतलब बहुत सारे सिक पेशेंट है, बट अभी धीरे धीरे थोड़ा स्टेबल हो रहा है पेशेंट। कोई कोई थोड़ा ख़राब हो रहा है, कोई कोई थोड़ा स्टेबल हो रहा है। तो ऐसे कैसे चल रहा है, मतलब सारे कुछ करके स्टार्ट करके। अभी तक मैंने अपनी फ़ाइल नहीं देखी, जितने भी राउंड हुए हैं उसके बाद मैंने अभी फ़ाइल नहीं देखी है, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी क्या क्या लिखा है उसमें। मतलब आधे राउंड हुए हैं, 2 पेशेंट्स के बाकी हैं। और मैंने अभी तक देखा नहीं कि क्या है। अगर मैं फाइल देखूंगी ना तो मुझे पक्का विश्वास उसमें कुछ ना कुछ मुझे स्टार्ट में मिलेगा, इसलिए मैं वो लास्ट में एक साथ देखूंगी। क्योंकि अगर मैं अभी देखूंगी किसी का लिखा होगा स्टार्ट का तो मैं भेज दूंगी, फिर दूसरी फाइल चेक करूंगी, फिर स्टार्ट को लिखा होगा। तो इससे अच्छा एक साथ फाइल चेक करो, एक साथ जो भी स्टार्ट है वो भेज दो। बाकी ओपीडी के सैंपल, ओपीडी में पेशेंट्स, ये सब जो हो ही रहा है, मतलब काम अच्छा चल रहा है। आई होप सो। मैं जब ऐसा बोलती हूँ ना पक्का कुछ ना कुछ ख़राब होता है, तो मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि हाँ अभी ड्यूटी अच्छी चल रही है। और बस ये बोलो कि जैसा चल रहा है अभी ठीक है। सो या Few moments later. सो जो पेशेंट मेरा नॉरेट पे है, मतलब वो आइनोट्रॉप्स में आता है। अगर जैसे पेशेंट्स है, मेरा पेशेंट है, उसका बीपी बहुत कम है, ठीक है, हाइपरटेंशन में पेशेंट। तो उसको हम या कि हम फ्लूइड से या बोलस देकर हम पेशेंट को वो मैनेज कर लेते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो हम मतलब अलग अलग तरीके, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरीके से हम काम करते हैं। मतलब ये भी देखते हैं कि हाँ पेशेंट कार्डियक का तो नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, तो उस हिसाब से हम वो सब मैनेजमेंट करते हैं। अभी मेरे पेशेंट है कार्डियक का, उसका नॉरेट चल रहा है। और अभी उसका नॉरेट मतलब स्टेबल है। उसका हम ये देखते हैं कि मैप सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अगर जितना मेरा बीपी आता है पेशेंट्स का, उसमें मैं मैप निकालती हूँ। अगर मैप मोर देन 65 होता है तो हम फिर टैपर करते हैं नॉरेट। तो मुझे 1.5 पे मिला था सुबह नॉरेट, अभी 1 पे चल रहा है। मतलब मैंने टैपर कर दिया 2 बार। तो क्या मतलब ऐसे कुछ चल रहा है। तो ये सब भी देखना पड़ता है हमको बीच बीच में। और उसके ऊपर से आवली हो रहा है, बट वो अभी पेशेंट टू इको के लिए कार्डियो मतलब ऊपरी जा रखा है इको के लिए। तो अभी वो आउट ऑफ वार्ड है, तो इसलिए जब आएगा तो मैं उसके बाद फिर से भी चेक करूँगी, फिर नॉरेट टैपर करूँगी। तो यह अच्छा है, मतलब काम कर करके हम चीज़ें सीखते हैं। और अच्छा लगता है ऐसे जब ठीक आपके पास सब कम पेशेंट हो, चाहे काम कितना भी हो, बट अच्छा लगता है कि चलो हाँ हम एक हर एक पेशेंट्स को अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे उनके मेडिकेशंस, उनका जो भी है। तो काम थोड़ा ठीक हो जाता है। बट जब ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है तो वैसे दिमाग ख़राब हो जाता है, मूड भी दिमाग ऐसा हो जाता है। और हाथ पैर भी दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब हाथ पैर भी थक जाते हैं। तो हाँ मतलब ये अभी बेसिकली ठीक चल रहा है। मतलब 6 घंटे की ड्यूटी हम आराम से ऐसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास, अगर इतने ही पेशेंट हो, 5 या 6। देखो बुकिश की लैंग्वेज में है कि अगर हमारा जनरल वार्ड है जो भी है, तो उसमें 1:6 हो रहा है। तो आजकल 1:6 चल रही है, 1:5 हो रहा है हमारा, क्योंकि हमारे बेड ब्रोकन है। तो उसकी वजह से थोड़ा हमको रिलैक्सेशन मिल जाती है। और आईसीयू में 1:1 मिलता है, कभी 1:2 मिलता है। उस पर भी डिपेंड होता है कि एक वेंटी एक नॉन वेंटिलेशन मिलेगा। तो अगर ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है कभी कभी 2 वेंटी मिलते हैं, बट बहुत रेयर होते हैं। तो थोड़ा बहुत मैनेज हो पाता है, बट आजकल ही मैनेज हो रहा है, वरना तो 10-10 पेशेंट, 8-8 पेशेंट भी हमने देखे हैं। और या हाय एवरीवन। सो यहाँ पे 12 बज चुकी हैं और कुछ ऐसा हुआ है कि थोड़ा राउंड चल रहा था, पेशेंट सिक हुई किसी का, तो फटाफट कैनोला, लेसेक्स, ये सब वो सब चला। और उसको एनआईवी पे लिया। फिर आईसीयू से एक पेशेंट लाना पड़ा क्योंकि हमारे उनके पास खाली नहीं थे। तो फिर ऐसा होता है ना कि प्रायोरिटी देखते हैं, फिर वहाँ से एक पेशेंट लाए, मतलब अभी गए हैं लेने। और फिर ये पेशेंट जो सिक हो रहा है वो जाएगा। तो मतलब ऐसा है कि यहाँ 120 बेड पे 11 ही बेड आईसीयू है। मतलब इतना कम। मतलब अगर ऐसा सोचते हैं ना कि हाँ ये टर्जरी फैसिलिटी है, टर्जरी हॉस्पिटल है, तो यहाँ मतलब टर्जरी हेल्थ केयर सिस्टम है, तो यहाँ ऐसा होगा कि मतलब लिमिटेड है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, बट लिमिटेड है चीज़ें भी। बढ़ना चाहिए था, मतलब ऑफ कोर्स होना चाहिए था। सिंपल एक आईसीयू है, फिर एसडीयू भी नहीं है, तो डायरेक्ट पेशेंट आईसीयू से फिर जनरल वार्ड में आता है। और जनरल वार्ड में भी फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी, हमको देखना है कि कोई प्रायोरिटी वाला पेशेंट है, अगर ये सिक हो रहा है उसको हमको आईसीयू भेजना है, तो नेक्स्ट पेशेंट को हम किसी और पेशेंट को वहाँ से लाते हैं, क्योंकि उनके पास बेड नहीं होते खाली।
तब जाके इसको सीट मिलती है, वहाँ बेड मिलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कोई पेशेंट जब ऐसे ऐसे में शिफ्ट हो जाता है तो एक दो दिन बाद फिर से खराब हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आईसीयू में प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, बट जनरल वार्ड में अगर तुम देखोगे, एक तो वर्कलोड ज़्यादा रहता है, रेशियो का बहुत वैसा रहता है, तो नहीं उतना नहीं हो पाती अच्छे से मॉनिटरिंग जितनी वहाँ होती है, क्योंकि ऑफकोर्स 2 पेशेंट 6 7 पेशेंट में तो डिफरेंस आता है। तो वही है कि अगर एसडीयू होता है तो एसडीयू से थोड़ा ऐसा होता है कि आईसीयू के बाद अगर तुमने एसडीयू के वहाँ भी अच्छे से मॉनिटरिंग होती है, वहाँ भी आपका रेशियो फिक्स होता है, तो ठीक अच्छे से मॉनिटरिंग हो जाती है। बट बीच में कोई एसडीयू नहीं है, बीच में कोई ऐसे कनेक्ट करने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट आईसीयू से वार्ड में आता है। तो ऐसे में बहुत सारे पेशेंट थोड़ा खराब हो जाता है, फिर से वापस आईसीयू आता है, तो मतलब बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर 120 बेड है, तो 120 बेड में आपके पास बस 11 बेड ही आईसीयू है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि फिर हम और जगह आईसीयू होते हैं, जैसे बहुत सारे आईसीयू हैं, ट्रॉमा आईसीयू, एनेस्थीसिया आईसीयू, मेडिसिन आईसीयू, और सीटीडीएस आईसीयू, पल्मो आईसीयू। तो उसके हिसाब से अगर हमारे स्पेसिफिक आईसीयू में हमको अगर बेड नहीं मिलता, तो हम और जगह कॉल्स भेजते हैं कि प्लीज़ पेशेंट्स को ले लो, पेशेंट खराब है, तो कोई कोई ले लेता है। जैसे ट्रॉमा आईसीयू में बहुत बार मैंने भी शिफ्ट किया है, या एनेस्थीसिया आईसीयू में भी शिफ्ट करते हैं, तब हम दूसरी जगह रिस्पेक्टिव जो आईसीयू तो वहाँ भेजते हैं पेशेंट को। तो वह थोड़ा किल्लत है थोड़ी बहुत, बट अभी ठीक है, नई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ आईसीयू बन रहा है। होप्स हो कि थोड़ा आईसीयू के बेड बढ़ जाए, ताकि पेशेंट के लिए भी ईजी हो जाए, जो सिक पेशेंट है उनके लिए भी ईजी हो जाए, या एसडीयू बन जाए तो एक अच्छे से मॉनिटरिंग हो जाएगी। मतलब आईसीयू से डायरेक्ट वो वार्ड में नहीं आएगा, आईसीयू से फिर एसडीयू, फिर एसडीयू से वार्ड में, तब थोड़ा सिक्वेंस सही रहेगा, पेशेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए, और स्टाफ का ये वर्कलोड ये सब वो भी अच्छे प्रॉपर से हो पाएगा। तो या वैकेंसी तो हर बार निकलती है एम्स पटना में, बट मेडिसिन हो गया, बस आरबीएस बचा है। तो इसके बाद जाऊंगी और आरबीएस करूंगी, और तब तक 12 बज गए, तो 12 मतलब एक तो आराम से अब बज ही जाएगा काम करते करते, फिर उसके बाद 2 बज जाएंगे तो हम छुट्टी। तो मतलब ठीक ही गई, पेशेंट सिक हुआ बट मैनेज कर लेता फटाफट, तो अभी स्टेबल है पेशेंट, बट मॉनिटरिंग के लिए उसको हम आईसीयू भेज रहे हैं। तो जब भी महीने का लास्ट लास्ट आता है ना, मैं हमेशा वेट करती हूँ कि कब आएगी सैलरी। मुझे ना सवाना, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब ने मुझे लूटा हुआ है। तो ये सब मेरे मतलब बैंक अकाउंट में बहुत बड़ा छेद कर देते हैं। तो पता नहीं, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, अच्छी बात नहीं है, पैसे बचाने चाहिए, पता नहीं बचते ही क्यों नहीं है। बट एनीवे, आज सैटरडे डे है, हम तुम वेट कर रहे हैं कब आएगी सैलरी। Few moments later. पहुंच गई हूँ लगभग, खाना भी बनाना है, ऐसा हो रहा, पर ठीक है, आज ड्यूटी अच्छी थी तो कुछ कंप्लेन नहीं करूंगी मैं। वैसे ये कितना एस्थेटिक लगता है ना कि मेरे आने से पहले कैमरा ऑन है, बट मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। कैमरा सेट किया है, बाहर गई हूँ, दोबारा फिर अंदर आई हूँ, इन्फ्लुएंसर बने। तो गाइस, नहा के आ गई हूँ, और आज मैं अपनी ड्यूटी की तारीफ करूंगी। वैसे मैं इससे प्रोवाइड करती, बट आज बहुत अच्छी ड्यूटी नहीं है। आराम से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रूममेट की नाइट चल रही है, तो सो रखी है। यार गर्मी स्टार्ट होने लग गई पटना में, तो ऐसा हो ना कि कब जाके वहीं पे जाऊँ नहाऊँ। मैं पूजा से प्रॉमिस किया था कल कि अगर उसने मुझे कल हुआ तो मार्केट चलने के लिए, बट क्योंकि मेरी ऑफ थी तो मैंने मना किया। मैंने क्योंकि उसको ऑफ रहने दिया, तो मैंने सोचा कि आज जाऊँगी मेरे साथ। तो फिर मैं उसको कॉल किया कि जब भी चल रहा है मुझे कॉल कर लेना, है ना। फिर हम मार्केट जाएंगे, हम उसको कुछ काम है उसके लिए। तो पहले मैं खाती हूँ, और खाना मतलब मैंने चावल रख दिया हूँ, अभी पक रहे हैं, खुद ही से पकेंगे ऑफकोर्स। दाल शायद मतलब शाय ने बना लिया सुबह, लेकिन मैं दाल सीटी मार दी रही थी। अगर बहुत टाइम बचेगा तो मैं एक नैप ले लूँगी, ताकि मैं जब मार्केट जाऊँ थकी हारी ना लगूँ। सो दैट्स इट इन टुडेज स्किन केयर, टोनर और सीरम। मैं अब इसके अलावा कुछ लगाती नहीं हूँ, क्योंकि जितना गर्मियाँ स्टार्ट होने लगी चिपचिप हो जाता है बस मेरे पास। अरे ऐसा लग रहा है मुझे जैसे जूड़ा बना बना के यहाँ पे जो मेरा सर के पीछे गड्ढा हो गया ना, कितना रिलैक्स होता है जैसे ड्यूटी के बाद आके ऐसे बाल खोल लो। बट अब मुझे ना जोड़े की ही आदत हो चुकी है। सुबह इसका खा लिया मैंने,
नाउ इट्स टाइम फॉर नैप। चाहे कितनी भी अच्छी या रिलैक्सिंग ड्यूटी जाती है, बट ड्यूटी के बाद आपको थकान हो ही जाती है, इसलिए मैं थोड़ा नैप ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर फिर मार्केट जाना है, तो ऐसे थकी थकी होंगी तो यहाँ मिलता है उसके बाद। A few inches later. हाय एवरीवन, सो आधे घंटे नींद के बाद मैं रेडी हो गई हूँ। बहुत गहरी नींद से उठी हूँ, मतलब मुझे सपने भी आने स्टार्ट हो गए थे जब मुझे कॉल आ गया कि उठ जा। सो मैं रेडी हो गई। दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। बहुत मैंने रैपिडो बुक कर ली है, आने वाली है, तो नीचे चलते हैं। और या मैं भी देख लूँगी। अभी तक सैलरी नहीं आई है, सैलरी का वेट कर रही हूँ। आ गई तो मैं भी ले लूँगी कुछ, अगर मुझे कुछ दिखा तो अच्छा। तो सबसे पहले गए हम वेस्ट साइड, तो वहाँ एथनिक वेस्टर्न सब ऑप्शन दिख रहे थे, बट हमें जैसा चाहिए था वैसा मिला नहीं। हमने ट्राई भी किया कि मे बी ट्राई करके हमें अच्छा लगे, बट नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि बेसिक टी शर्ट ले लेती हूँ, बट वो भी मुझे बेकार लगे। इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट हम पेंटलून्स गए, वहाँ भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बट कुछ पसंद नहीं आया, ऐसे कुछ दिखने वाला नहीं था। इसके बाद हमको भूख लगी, हमने पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो हमने यहाँ पे वाव मोमोज़ आए, वहाँ पे हमने कुछ बर्गर मोमोज़ ये सब ऑर्डर किए, और जैसे ही वो खाया वो भी इतना बेकार हो रहा था, मतलब पूरा दिन ऐसा लग रहा था क्या है। लास्ट में एक और जगह आए, वहाँ हमने कुछ ट्राई किया, बट वो भी पसंद नहीं आया, तो आज हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। तो जैसे हम बाहर आए, हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी प्लांट की शॉप थी, तो हमने वहाँ से प्लांट्स लिए, क्योंकि हम दोनों को ही प्लांट्स बहुत पसंद है। Few moments later. हम जिस चीज़ के लिए गए थे मार्केट, वो चीज़ नहीं हो पाई। जो हमको ड्रेस ये सब चाहिए थी वो कहीं नहीं हो। हम पैंटलून भी गए, हम वेस्ट साइड भी गए, फिर बाद में याद आया हमारे पास ऑप्शन था सिटी सेंटर जाने का, बट वो वहाँ पे बहुत लेट हो चुका था। फिर हमें जाते-जाते हम ना केक शॉप देख रहे थे, कुछ सामान देख रहे थे डेकोरेशंस का, बट वो हमको मिला नहीं, बट हमको प्लांट्स दिख गई, नर्सरी दिख गई, तो हम चले गए। मतलब मैं और पूजा ऐसा है ना हम दोनों, कि हमको प्लांट्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे मेरे प्लांट्स मर जाते हैं कुछ टाइम बाद, बट मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा होता है ना कि कभी-कभी मेरी ज़्यादा ममता जाग जाती है, तो मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। कभी-कभी बहुत सुस्ती हो जाती हूँ, तो वो ऐसे ही खराब हो जाता है। बट मैं नहीं चाहती हूँ खराब हो जाते। जब भी खराब होती है, तो मुझे बहुत ठेस पहुँचती है। इसीलिए बस मैं 2 ही लेके आई। मेरा लेने का मन था 1 और, बट मैं फिर 2 ही लेके आई। तो हाँ, वो प्लांट्स मैं कल अरेंज करूँगी। और या अभी आके थोड़ा मैं उनके रूम पे थी आधा पौन घंटा, फिर वहाँ पे बातें करी, नंदिनी भी थी, बाकी शिवानी और चाँदनी की नाइट ड्यूटी, तो नाइट ड्यूटी गए थे। तो हमने बहुत सारी बातें की, और फिर मैं आई अभी और स्किन केयर कर दी है। अब मेरा ऐसे कुछ खाने का मन नहीं है, मतलब डिनर बना है, बट मैं मन नहीं कर रहा खाने का, क्योंकि मैंने वो गंदा सा बर्गर और ये सब खाया है। जब हम प्लांट्स ले रहे थे ना, तो मतलब हमने ना रोड साइड वाली लाइफ थोड़ी देर के लिए एक्सपीरियंस की। मतलब बहुत सैड है, बहुत आपको ना ऐसे डिप्रेस फ़ील कराता है, बहुत ऐसे सोचने पे मतलब मजबूर करता है कि मतलब क्या है? मतलब एक हम जैसे प्लांट लेते थे, एक कोई आए हमारे पीछे से, तो वो दिखा रहे थे कि यार हमारे पैर में चोट लगी है, ये दिखा रहे थे, उँगली थी उनकी कटी हुई, वो दिखा रहे थे। तो मतलब बहुत अजीब-सा हो गया कि पैसे दे दो, ये करके, वो करके। हमने कहा यार हमारे पास तो ऐसे आजकल हम कैश नहीं रखते हैं, तो मतलब हमने कहा कैश नहीं, बोले कि उनसे गूगल पे करवाओ ये वो। फिर थोड़े बहुत कैश थे, फिर हमने उनको दे दिए थे, फिर बोले कि और उनसे करवाओ करके। तो मैंने कहा यहीं बगल में मेडिकल शॉप है, आप वहाँ जाके ड्रेसिंग करवा लो, ठीक है? तो वो चले गए थे। नर्सरी वाले भैया थे ना, हमको देखकर हँसने लग गए। मैंने कहा उसके पैर पे लगी है, तो बोल रहे कि देखो वहाँ। मैं पीछे मुड़ के देखा, वो आराम से चल रहे थे नॉर्मल। मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जानबूझ के किया है ये सब करने के लिए, कि ताकि पैसे मिले कि क्या मिले। मतलब इतना ये चीज़ आ गई है ना कि इंसान कुछ भी कर सकता है पैसे माँगने के लिए, तो चोट लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब क्या बोलूँ, मतलब वो देख कर ऐसा होता है कि यार बहुत ऐसा था। थोड़ी देर बाद देखा कि एक कुत्ता था, वो ऐसे पानी पी रहा था बकेट से। ओनर थे जिनकी बकेट थी, वो पानी वाले थे, तो उन्होंने बोला कि पीने दो। मुझे लगा वाओ यार वो पानी पिला रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, पानी पिला रहे हैं। बट वो गए, उन्होंने पत्थर मारा उस पे, लिटरली बहुत ज़ोर से पत्थर मारा। और वो तब तक भाग गया था, मतलब उस पे लगी, बट उतनी नहीं लगी जितनी वो लग सकती थी, बट उससे पहले वो मतलब कुत्ता भाग गया था। तो वहाँ पे जितने थे उन्होंने बोला कि यार तूने ऐसे क्यों मार रहा है करके। फिर हमने भी बोला कि भैया क्यों मारा। फिर हमने दोबारा पूछा कि भैया आपने ऐसे क्यों मारा ये वो करके। तो बोला था कि ये आता है पानी पी लेता है। उसके बाद उन्होंने पानी पूरा गिरा दिया बकेट का। मैंने कहा देखो आपने ऐसे भी गिराया, कम से कम पहले उसको पानी पीने दे देते, चाहे उसको थोड़ा हल्का डरा के भेज देते। फिर बोल रहा कि वो आता है हमारे पूरे प्लांट्स खराब कर देता है, यहीं पे इधर-उधर वो कर देता है, अब देखना 5 दिन बाद नहीं आएगा। मतलब ऐसा हो रहा था कि यार
क्या है, था मेरा बहुत कुछ बोलने का मन। मैंने उनको 2 बार बोला कि भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि ऐसे मतलब यार जानवर ही है यार, अब जानवर को गर्मी में प्यास लगेगी, मतलब अच्छा काम है अगर तुम ऐसे पानी पिला रहे हो जानवरों को। बट यार वो सब देख कर ना मतलब मैं और पूजा बहुत अजीब से हो गया। मतलब हम वापस कैब में आ रहे थे तो हम दोनों मतलब ऐसे हो गए थे कि यार मतलब कितनी ऐसी मतलब लाइफ रोड साइड में थोड़े 2 मिनट क्या रुके वहां पे तो ऐसे पता चलता है कि क्या क्या चल रहा रहता है। मतलब बहुत दुखी हो गए, बहुत अजीब सा हो गया मन ये सब देख कर। बट यार मतलब ये चीज रियल है, ये हो रही है, हम दिखते नहीं, हमको दिखती नहीं है ये चीजें, बट कभी देखने जाओ तो ऐसी चीजें दिखती है कि जिससे पूरा मन ऐसा हो जाता है कि यार मतलब हम जो अभी ये लाइफ स्पेंड कर रहे हैं ना, हमें इसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि भगवान ने इतना सब कुछ दिया है हमें, हमें उसमें बहुत खुश रहना चाहिए। हमें हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, बट मैं जब उनका देखती हूँ ना तो मुझे मतलब बहुत बहुत ऐसे अजीब सा लगा, बहुत गंदा लगा कि यार क्या क्या हो रहा है। सो थैंक यू सो मच भगवान, ब्लेस्ड, ग्रेटफुल टू गॉड, टू माय पेरेंट्स जिन्होंने हमको इतनी अच्छी लाइफ दी है, ये सब दी है। मतलब मतलब जो हार्श रियलिटी है उसको तो हमने अभी देखा ही नहीं है। जो मतलब हम 2 सेकंड के लिए हमने जो देखे हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं, और जो जिनके साथ होती है वो मतलब बहुत वैसा है, बहुत खराब है ये चीज़ें। सबकी लाइफ अच्छी हो, सब अच्छी लाइफ स्पेंड करे, और या मतलब हम सबके लाइफ में स्ट्रगल होती है तो सब स्ट्रगल करते हैं, सब अपने स्ट्रगल कर करके लाइफ सही बनाते हैं। तो मतलब मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, बट अंदर से ना बहुत ऐसे ही हो रखी हूँ मैं इस चीज़ के लिए। सो एनीवे, आज का जो दिन था बहुत प्रोडक्टिव था, मतलब प्रोडक्टिव लगा मुझे, सुबह से शाम तक हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और अभी अभी 10:30 होने वाला है। सो या आई होप दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट।